गूगल एनालिटिक्स 4 के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स होती क्या हैं, कस्टम इवेंट्स क्या होते हैं, की इवेंट्स क्या होते हैं, की इवेंट्स या कस्टम इवेंट्स को किस तरह से बनाया जा सकता है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। कुछ पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ पार्ट आगे आने वाली वीडियो में कवर होगा। तो सबसे पहले इवेंट्स जो है वो गूगल एनालिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहले देख लेते हैं कि इवेंट्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इवेंट का मतलब क्या है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे आने के बाद कोई भी इंटरेक्शन, एक्शन, कुछ भी वो करता है तो वो एक इवेंट बन जाता है। जैसे कि उसने कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शन और अकरेंस ऑन योर वेबसाइट और ऐप, मान लीजिए उसने कोई भी इवेंट किया, कोई भी बटन पे क्लिक किया या स्क्रॉल किया या फिर कुछ बाय किया या फिर ऐड टू कार्ट किया, तो ये सब जो है किस में आते हैं, इवेंट में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप एक चीज को समझ लीजिए। कई बार सेशंस और इवेंट्स दो चीजें होती हैं। GA4 के अंदर सेशंस होता है, एंगेज सेशन होता है और इवेंट होता है। सेशन का मतलब तो जब कोई आपकी वेबसाइट पे आ गया तो वो एक सेशन में काउंट हो जाएगा। वहीं पर इंगेज सेशन क्या होता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वो कितने सेकंड्स तक रुका। अगर 10 सेकंड्स तक रुका तो वो एक इंगेज सेशन माना जाता है। उसने कहीं पे कोई इवेंट परफॉर्म कर दिया तो वो इंगेज सेशन माना जाता है। तो उसके अंदर जो इवेंट परफॉर्म कर दिया कि हमने बात की, वो इवेंट होता है। जैसे कि किसी पेज को लोड किया तो वो भी एक इवेंट है, पेज व्यू वाला इवेंट आता है। क्लिक का लिंक, किसी लिंक पे क्लिक किया, कंप्लीट अ परचेज, ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं, इवेंट्स के अंदर काउंट होते हैं। अब इवेंट्स आप देख कहाँ सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट खोलूं तो यहाँ पर एंगेजमेंट के पार्ट के अंदर नीचे आपको इवेंट्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर काफी सारे इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पेज व्यू एक इवेंट है, व्यू आइटम लिस्ट एक इवेंट है, सेशन स्टार्ट एक इवेंट है, व्यू प्रमोशन एक इवेंट है, फर्स्ट विजिट है। यहाँ इस तरह के 26 इवेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे पास और भी यहाँ पर इवेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि ये तो बेसिक इवेंट्स हो गए। उसके बाद अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ऐड टू कार्ट हो गया, व्यू कार्ट हो गया, बिगिन चेकआउट हो गया, शिपिंग इन्फो हो गया। ये सभी के सभी इवेंट्स हैं। ये अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके इवेंट्स अलग हो सकते हैं। अगर आपकी कोई नॉर्मल लीड जनरेशन वाली वेबसाइट है तो उसके इवेंट अलग हो सकते हैं। कोई जनरल ऐसा ब्लॉग है तो उसके इवेंट अलग हो सकते हैं। जैसे कि ब्लॉग या मैं न्यूज साइट की बात करूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर पेज को कोई पर्सन कितना रीड कर रहा है, क्या वो उसको फुल रीड कर रहा है, क्या वो कम पार्ट को रीड कर रहा है, कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा है। ये चीजें थोड़ा होती हैं। क्लिक वाला मतलब कहाँ पे नहीं, मतलब किस चीज पे क्लिक कर रहा है, ये हम वहाँ पे GA4 के इवेंट के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ इवेंट्स आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इवेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक और गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड इवेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 7 ही इवेंट्स हैं। तो यानी कि इवेंट्स के अलग अलग कुछ टाइप रहते हैं। वो टाइप क्या है वो समझ लेते हैं पहले। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इवेंट के अंदर एक तो इवेंट रहता है और कुछ उसके अंदर पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे मैंने पेज व्यू पे अगर क्लिक किया तो अब इसके अंदर जो डिटेल ओपन होगी वो उसके पैरामीटर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं पेज व्यू की बात करूं तो कौन से पेज व्यू, जैसे कि ये एक शॉप पेज है, ये एक पेज है, तो इनके ऊपर जो हमारा डिटेल इसकी जो आ रही है वो हमारा क्या रहता है, इसके पैरामीटर्स रहते हैं। उसके बाद ये हमारे किस कंट्री से हैं, बाय जेंडर और UTM कंटेंट, UTM कीवर्ड, तो ये सारे अलग अलग क्या हो गए, इसके पैरामीटर्स हो गए। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास इवेंट कम है और उधर ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इवेंट्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहला तो होता है ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स। ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स का मतलब क्या है, जब आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड अपनी वेबसाइट पे पेस्ट किया, सीधा पेस्ट किया या फिर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू पेस्ट किया, तो उन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास कुछ इवेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये किस तरह से करना है उसके लिए ये जो सीरीज के ऊपर अगर आप जाएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो अब जो इवेंट्स अपने आप से कलेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये इवेंट्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स। इसके बाद जो अगले टाइप के इवेंट्स हमारे पास आते हैं वो है एनहांस्ड मेजरमेंट इवेंट्स।
तो एनहांस मेजरमेंट इवेंट्स भी सिंपली एक बटन को क्लिक करने से आप इनेबल कर सकते हैं। एनहांस मेजरमेंट इवेंट्स भी इसके अंदर पहले से बने होते हैं, बस आपको इसको बोलना होता है कि ये वाले इवेंट्स भी आप कलेक्ट करो। तो एनहांस मेजरमेंट इवेंट किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी सेटिंग में डाटा स्ट्रीम के अंदर आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एनहांस्ड मेजरमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली मेजर इंटरेक्शन एंड कंटेंट ऑन योर साइट इन एडिशन टू स्टैंडर्ड पेज व्यू मेजरमेंट। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड पेज व्यू मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि पेज व्यू को तो ये कैप्चर कर ही रहा है, वो स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट हो गया, लेकिन उसके साथ भी काफी सारे जो है वो चीजों को वो मेजर कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रॉल है, साइट सर्च है। अभी यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एक हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए इस पे आप फॉर मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो है एनहांस्ड मेजरमेंट वाले ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से इसको इनेबल भी रख सकते हैं। और इसके अंदर इसको अगर आपने और एडिट करना है तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पेज व्यू को आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक इवेंट आपको चाहिए रहता है कुछ अलग से इवेंट को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्रॉल मेजर करना है तो पेज व्यू तो उसके अंदर चाहिए ना, कोई पेज व्यू पे आएगा तब उसके बाद हम उसका स्क्रॉल जो है कितना, मतलब उसके अंदर वो कितना पेज उसने विजिट किया, ये मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटबाउंड क्लिक, वो कितने बाहर क्लिक जा रहे हैं। साइट सर्च, फोरम इंटरेक्शन, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड, इनमें से आप किसी को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो है ये सभी के सभी जो है इनेबल है हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास एनहांस्ड इवेंट्स जो हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला टाइप आता है वो है रेकमेंडेड इवेंट्स। तो रेकमेंडेड इवेंट्स और कस्टम इवेंट्स, इन दोनों को इंप्लीमेंट करने का तरीका लगभग सेम रहता है। रेकमेंडेड इवेंट एक तरह से कस्टम इवेंट ही है, आपको उन्हें बनाना पड़ता है। बनाने का तरीका क्या है, देखिए अभी तो जो कोड आपने वेबसाइट पे रख दिया उसके थ्रू ही आपका जो स्टैंडर्ड और एनहांस्ड इवेंट्स ट्रिगर हो जाएंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा। बट अगर आपको कोई रेकमेंडेड इवेंट या कस्टम इवेंट बनाना है तो आपको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वहां पर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, रेकमेंडेड इवेंट्स होते क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। रेकमेंड इवेंट्स, ये हमारे पास रेकमेंडेड इवेंट्स की कुछ लिस्ट है जो गूगल ने हमको दी है। ये एक वीडियो है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप रेकमेंडेड इवेंट को एग्जैक्टली किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो देखना चाहते हैं तो ये पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। अब ये देखिए फॉर ऑल प्रॉपर्टीज, सभी तरह की प्रॉपर्टीज के लिए ये रेकमेंडेड इवेंट है। जैसे कि ये रिफंड वाला एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसी तरह से ऑनलाइन सेल्स जो लोग करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ये रिकमेंडेड इवेंट्स हैं। लीड जनरेशन के लिए ये हैं, गेमर्स के लिए, गेम्स के लिए हैं। तो ये सारे रिकमेंडेड इवेंट हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जब आप GTM के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको इवेंट के अंदर ये नाम एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना पड़ेगा, रिफंड नाम पहले से बना हुआ है। जबकि कस्टम इवेंट के अंदर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वहां पर नाम की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें पैरामीटर्स भी वही रहेंगे जो इसके अंदर रहते हैं, जबकि कस्टम के अंदर आप खुद की मर्जी से पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर रिफंड वाला इवेंट ओपन किया, रिफंड वाला इवेंट ओपन किया तो ये जो है ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि करेंसी, ट्रांजैक्शन ID, वैल्यू, कूपन, शिपिंग, ठीक है। और इसको जो है इस तरह की कोड से, अगर आप गूगल टैग के कोड से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी इस कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी इवेंट्स है, रिमूव फ्रॉम द कार्ट है, या फिर और भी सर्च एक इवेंट है, इसका कोड ये है, ठीक है। तो इन सभी इवेंट्स को हम बोलते हैं रेकमेंडेड इवेंट्स। अब इसके बाद लास्ट जो इवेंट का टाइप आता है वो है कस्टम इवेंट। तो ऑलरेडी क्लियर है, रेकमेंडेड इवेंट्स जो नाम पहले से बने हैं और उनके पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं, बट कस्टम इवेंट्स टोटली कस्टमाइजेबल है। आप उसके अंदर नाम भी अलग से रख सकते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो भी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है की इवेंट्स की। की इवेंट्स कौन से होते हैं? कोई भी इवेंट की इवेंट हो सकता है।
an event that measure an action that's particularly important to the success of your business। जैसे कि मान लीजिए मेरे बिजनेस के सक्सेस के लिए परचेज इवेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को की इवेंट मार्क कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर इवेंट को की इवेंट मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो की इवेंट्स मार्क करने का तरीका क्या है? की इवेंट्स के लिए आप जब डाटा डिस्प्ले एडमिन में जाएंगे, डाटा डिस्प्ले के अंदर इवेंट्स में आपको जाना है और जो भी इवेंट को आप की इवेंट बनाना चाहते हैं, आपको बस इस स्टार मार्क को क्लिक कर देना है और वो इवेंट जो है आपका की इवेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं की इवेंट जाता हूँ तो ये ऑलरेडी चेक्ड है। परचेज जो इवेंट है वो हमारा क्या है? की इवेंट है। तो की इवेंट के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, सिंपली आपके पास जो इवेंट बना हुआ है उसको आपने की इवेंट मार्क कर देना है। तो ये पूरा जो सिस्टम था वो ये था कि इवेंट्स होते क्या हैं, कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, इवेंट्स के टाइप क्या क्या हैं और की इवेंट्स क्या क्या हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिटिक्स सीरीज के इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इवेंट्स को बनाया कैसे जाता है, यानी कि कस्टम इवेंट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं या फिर रिकमेंडेड इवेंट्स भी आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।